नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुर्ग की, जहां 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां अपने ही घर के पास गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान चमन यदुवंशी के रूप में हुई है। नवेगांव थाना प्रभारी महेंद्र शाह की सूचना मिलते ही अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र दमुआ पहुंचाया, जहां से शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंपा गया। आज एक मर्ग हुआ, क्या मामला? थाना नवेगांव के ग्राम बोरदई खुर्द में एक सूचना मिली थी कि हरिनाथ यदुवंशी की किराने की दुकान के पीछे उसकी भैंस बंधने के टपरे में एक व्यक्ति जिसका नाम चमन यदुवंशी है, वो भी बोरदई खुर्द का रहने वाला है, जो मृत अवस्था में खटिया पे पड़ा हुआ मिला है। उसकी सूचना पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, देखा उसे और उसका सब पंचायतनामा लाश कार्रवाई करके उसे पीएम के लिए भिजवा दिया गया है और मर्ग कायम कर दिया है। प्रकरण अभी जाँच में है। थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां महामंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह ने पंडित दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित मां मंदाकिनी गंगा में स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत रामघाट, राघव घाट व प्रयाग घाट में सफाई का कार्य किया। मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के द्वारा स्वच्छता अभियान मां मंदाकिनी गंगा के घाटों के किनारे साफ सफाई का कार्य किया गया। सरकार के साथ साथ जन आंदोलन सामाजिक संगठन भी शामिल है। यहाँ के संत महात्मा भी स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम में राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार रामकेश निषाद, अध्यक्ष जिला पंचायत चित्रकूट सहित संत महात्मा एवं विभिन्न संगठनों के लोग सफाई अभियान में मौजूद रहे। दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय सचिव अभय महाजन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्वच्छता अभियान उनके नेतृत्व में शुरू हुआ और मंदाकिनी के जो घाट के किनारे ऐसे आस-पास जो लग रहा है, उसके आज स्वच्छता अभियान के उनके नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश से भी, हमारे राज्य मंत्री भी साथ में हैं, हमारे पद्मश्री पांडे जी भी साथ में और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ के जिलाध्यक्ष सभी लोग हैं इस स्वच्छता अभियान में, क्योंकि सरकार के साथ साथ जन आंदोलन है। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। भिलाई में 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिले के मोहननगर थाना क्षेत्र में पीटा एक्ट के कार्यवाही के दौरान पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने दोनों महिलाओं के दस्तावेज और कॉल डिटेल्स खंगाले तो वे फर्जी निकले। इन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता भी खुलवा लिए थे। दोनों ने फर्जी शादियां भी की थी, जिसके आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। महिलाओं के फ़ोन से कई बांग्लादेशियों के नंबर भी मिले हैं। दोनों इंटरनेट और ईमो ऐप के माध्यम से बांग्लादेशी परिजनों के संपर्क में थे। दुर्ग जिले में अब तक 5 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या शक सुबह के आधार पर जो इंट आ रहा है, उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयाँ की जा रही है। पूर्व में हमने 3 बांग्लादेशी को पकड़ा था जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और आज 2 अन्य संदेही जो हैं अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ मोहननगर थाने में FIR दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई अभी पीटा एक्ट के तहत की गई थी, उसी में से लिंक हमें मिला था कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। जब पूछताछ किया गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और भी चीज़ें जो इनके मोबाइल का डिटेल्स खंगाला गया, उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। इस आधार पर मोहननगर थाने में FIR दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। और डिटेल बताएंगे सत्य प्रकाश। तो वो भी सेक्स वर्कर थी दोनों? अभी डिटेल बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएगा। बता देखिए, मुखबिर से सूचना जब प्राप्त हुई वहाँ पे कि 2 लड़कियाँ जिनका नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल और एक खुशबू पासवान
ये दोनों महिलाएं अवैध बांग्लादेशी हैं। ये सूचना को जब उनको दोनों को बुला करके उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, उनके मोबाइल की चेकिंग की गई। तो चेकिंग के पश्चात पहले तो वो दोनों महिलाएं बोलती रहीं कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल की हैं और विगत 8 वर्ष से वो रायपुर और भिलाई में रह करके अपना कॉल सेंटर वगैरह में और स्पा सेंटर में भी काम वगैरह कर रही थी। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो एक महिला जिसने अपना नाम सपना शर्मा और सपना मंडल बताया था, इसने इनफैक्ट दोनों महिलाओं ने पूछताछ पर ये जानकारी मिली कि ये मूलतः जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अवैध रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों की दोनों भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके और उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ आकर के रह रही थी। क्या कुछ इनपुट था, कैसे कार्रवाई की गई और कितने कुछ आप लोगों को इनपुट मिला? देखिए, मोहन नगर थाना क्षेत्र में ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 बांग्लादेशी महिलाएं अपना नाम बदल करके छद्म रूप से अपने आप को भारतीय नागरिक बता करके वहां पे आई हुई हैं। सूचना पर एसटीएफ एवं मोहन नगर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों जो महिलाएं थीं उनको पकड़ा गया। दोनों बांग्ला भाषी थीं। दोनों से पूछताछ करने पर एक महिला ने अपना नाम सपना शर्मा और दूसरे ने रानी पासवान बताया। जब उनको पूछताछ की गई, उनके जो पास डॉक्यूमेंट्स थे उनकी चेकिंग की गई, उनके मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो इसके बेस पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला जो सपना शर्मा थी उसका नाम मूलतः सनाया नूर है और दूसरी महिला है जिसका नाम रानी पासवान जो बता रही थी उसका नाम खुशबू बेगम है। दोनों महिलाएं बेसिकली जोबरहाट दिनाजपुर जो बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ की रहने वाली हैं और वहाँ से अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ आई थी लगभग 15 साल पहले। वहाँ से दोनों महिलाएं अलग अलग सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी से फिर कलकत्ता आई और कलकत्ता से विगत लगभग 8 वर्षों से वो दोनों रायपुर में रह करके और यहाँ पे अलग अलग लोगों के संपर्क में रह करके छद्म नामों से अपना आधार कार्ड, अपना मतदाता परिचय पत्र, विभिन्न बैंकों में बैंक अकाउंट इत्यादि दस्तावेज बनवा करके और उसका उपयोग कर रही थी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बावजूद उन्हें सरकार से बर्खास्त नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विजय शाह का बयान भारतीय सेना ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय लोगों का अपमान है, इसलिए जल्द उनसे इस्तीफा लिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विदेश मंत्री जयशंकर सिंह के बयान की भी निंदा की। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेता भी यहां मौजूद रहे। जिस तरह सेना का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, देश की गरिमा पर प्रहार किया जा रहा है, उसको लेके मंत्री विजय शाह लगातार बयानबाजी कर रहे थे। हमारी मांग है कि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया जाए। साथ ही जो और मंत्रियों के भी बयान है, जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया है, जयशंकर जी ने बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था। तो ये कौन सा युद्ध है भैया जिसमें पहले से बता दिया जाता है कि हम ऐसा करेंगे? ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। जयशंकर जी ने पूरी सेना का और पूरे देश का अपमान किया। इसको लेकर कांग्रेस का आंदोलन से बड़ा रणनीति होना, जिसको लेकर अभी तक इस पर जो बयानबाजी हम लगातार जो है उसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनको सरकार से क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। जो सेना का अपमान कर रहे हैं, लगातार देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं करते? क्यों इस मामले में चुप बैठते हैं? अगर कांग्रेस का कोई मामला आए तो बढ़ चढ़ के बयान दिए जाते हैं। अभी जो है अगर ये जिस तरह से अपमान कर रहे हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री विजय साहब।
ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला शिवपुरी के सुभाषपुरा सतनवाड़ा मंडल के बूथ क्रमांक 260 पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी नरोत्तम रावत उपस्थित रहे। साथ ही मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह धाकड़ कार्यक्रम में उपस्थित थे। बूथ क्रमांक 260 पर बैठक कर एपिसोड क्रमांक 122 मन की बात कार्यक्रम सुना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज हमारा भारत देश जापान को पीछे करके विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि देश के युवाओं ने आज नए नए व्यापार उद्योगों और खेलों में एक नया आयाम हासिल किया है, जिससे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कार्यक्रम के ग्रामीण लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना, मोदी के मन की बात की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और बूथ के पदाधिकारियों का बूथ अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां ग्राम जरगुआ तहसील कुरवाई में रहने वाले कैलाश छत से गिरकर घायल हो गए थे। उनके पैर में फ्रैक्चर आया है। ऐसे में उन्हें कुरवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन विदिशा जिला अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनका इलाज नहीं हो सका है। दरअसल उनके पास मौके पर आधार कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में इलाज आगे इतना नहीं बढ़ाया गया। परिवार का कहना है कि कागज की वजह से मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है। इस संबंध में रामकली बाई और घायल कैलाश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? कैलाश। कैलाश जरगुआ। क्या हुआ था आपको? मेरे पैर में छत पर से गिर गया था। क्या हुआ? छत पर से गिर गया था रात को 12 बजे रात को। जब पुरवाई आया, पुरवाई से दफा किया गया, मैं पहुंचा था बीना। हमारे डॉक्टर ये बोल रहा है कि वो आपका आधार कार्ड लेके आए, जब आपको हाँ जब इलाज होगा आपका, नहीं अगर वरना कहीं नहीं हुआ इलाज। कौन सा इलाज हो रहा है? ये हड्डी का, 2 हड्डी, मतलब मेरे ये जांग की हड्डी एक जिमटी है, एक घूंटे की। क्या नाम है भाई आपका? रामकली। कहाँ से आई हो? जरगुआ पुरवाई। क्या हुआ है? जर पड़ा तो सट में था। कौन है? क्या नाम है? मोड़ा है कैलाश। कितनी उम्र होगी? अब वही ये 4 मोड़ा हो गए हैं, 2-3-4 साल में हाँ। तो कहाँ लेकर आए थे आप? फिर कुरवाई ले आए तो कुरवाई सुनने तो कर दे। हाँ हो रहा है? नहीं हो रहा, उनने तो भगा दे के जाओ, बोल दिया के तुम पे आधार कार्ड नहीं है तो हम नहीं करते ला, हम आधार कार्ड लगा दें कि तुम्हें कहेगा। अरे यार तनक मना तो कर ही दो। आधार कार्ड नहीं लाए? वो ही है हतो ना हेरा गाओ। हाँ देखिए नंबर तो है सोने सरकार और नहीं। अब कहाँ जा रही हो? अब भाई जी जेते आए हैं जैसे बने कथी से परेशानी हो रही होगी। अब फिर हम परेशानी, टैक्सी वाले तो छोड़ दे है तो फिर हम कहाँ से बैठा है, गाड़ी में नहीं जाते हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा जो अब तक अलग अलग रूप में शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह अभी एक बैनर के तले आकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस शिक्षक संघर्ष संयुक्त मोर्चा द्वारा आज विदिशा शहर जिले और ब्लॉक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10 को कक्षा 12 के 26 विद्यार्थियों को और उनके शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। बताया गया कि उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान जिले भर से शिक्षक, बच्चे और उनके पालक भी मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम हमारे छात्रों का मनोबल बढ़ाने, हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षक जो साथी शिक्षक है वह कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और सबके समक्ष हमारे योग लाने के लिए हमने कार्यक्रम किया है। कहाँ से बच्चे बुलाएगा? कितने बच्चे? पूरे जिले के बच्चे हैं, लगभग 26 बच्चे योग्यता प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्रदेश स्तर के टॉपर बच्चे हैं, जिला स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम विनय सक्सेना है। ये जो कार्यक्रम है शिक्षक संघर्ष संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को जो सम्मानित किया जाएगा। कहाँ से बच्चे हैं? कौन कौन से? 10th और 12th के जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो सभी जिले भर के बच्चे हैं, जिसमें सभी विकास खंडों के जो टॉपर्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।